अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैरियत से हैं। और जैसे कि वीकेंड है और वीकेंड का ये व्लॉग है, तो नाश्ता करने के बाद सारी क्लीनिंग मैंने कर ली थी। किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। तो उसके बाद जो है ना, ये मैं मोस्टली किचन में ये मैं रखती हूँ। ये एक टिप आपको मैं बताऊँगी कि एक कैंडल मैं लेती हूँ, उस पर ऐसे टूथपिक से जो है ना वो मैं लेमन का एक स्लाइस को होल्ड कर लेती हूँ और कैंडल को जला देती हूँ। तो ये फिर मैं किचन में एक साइड में रख देती हूँ। इससे होता है कि एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है और लेमन का अरोमा सा फील होता है। और ये मोस्टली जो किचन में मॉस्किटोज़ बनते हैं ये वेजिटेबल और फ्रूट्स के, तो वैसे तो मैं बिन में बिल्कुल भी ये वेजिटेबल और फ्रूट्स के जो है ना वो छिलके रहने नहीं देती। साथ ही जो है ना मैं रैप करके जो है ना वो उसको बिन में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे जी क्योंकि रोशनी इतनी पड़ती नहीं है, बंद घर होते हैं, तो किचन में मोस्टली जो है ना ये मॉस्किटोज़ बनते हैं। तो अभी जो है मैं रेडी करने लगी हूँ बारबेक्यू के लिए जो है ना मैरिनेशन। और जैसे कि आजकल मोहम्मद को कैंपिंग का बहुत शौक़ चढ़ा हुआ है और उनकी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब कुछ बेहतर हुए हैं। तो आज मैंने सोचा कि आज हम करते हैं बारबेक्यू। चिकन मैं ले आई थी और 3 तरह का चिकन है, बोनलेस है, चिकन थाइज़ हैं और बोन पीसीज हैं। तो ये 3 तरह के बनाएंगे, हरा, पीला और जो है ना लाल। आज बारबेक्यू हम बनाएंगे। सबसे पहले चिकन थाइस को जो है ना वो मैं मसाला लगाऊंगी। ये है तंदूरी मसाला और ये मैंने जो है ना बना कर रखा हुआ है। और ये आपको जो है ना आई बटन में भी इसकी रेसिपी शो हो जाएगी कि ये सारे मैंने आपको बनाना सिखाए हुए हैं। तो ये मैं बना के रख देती हूँ। और जब बारबेक्यू करना हो या टिक्का वगैरह, तो उसको मैरिनेशन फ़ौरन से निकालें और बना लें। इससे टाइम भी आपका काफ़ी बच जाता है। और जैसे कि अब विंटर स्टार्ट हो गया तो ज़्यादा दिल करता है ये बारबेक्यू वगैरह करने के लिए, तो ये बहुत ही कमाल की जो है ना ये आपकी हो जाएगी रेसिपी। तो इसकी डिटेल भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी कि इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया था। तो ये हो गया। और ये हमारा तंदूरी टिक्का जो रेड टिक्का है वो हो गया रेडी। इसको मैरिनेट करके मैं रख दूँगी। इसको ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्पाइसेस सारे बने होते हैं। तो बस 1 घंटा ये 15 मिनट के लिए आप रखेंगे तो ये बहुत अच्छा गल जाएगा। और सेकंड जो है ये मैं बनाने लगी हूँ ग्रीन टिक्का की मैरिनेशन। इसके लिए बोनलेस जो है ना मैंने चिकन लिया था और मोटे मोटे चंक्स में इसके पीसेस काटे हुए हैं। तो ये मैंने इसमें जो है ना 2 ऐड किया है और एक में जो है ना आपको थोड़ा स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करूँगी। और साथ में ये जो ग्रीन है इसमें सारे हर्ब में, इसमें पुदीना है, हरा धनिया है और हरी मिर्च हैं, उसका ये सारा पेस्ट है। तो ये भी डिटेल मैं सारी मेंशन कर दूंगी उसमें। तो इसमें थोड़ी सी हम चेंजिंग करेंगे। इसमें मैं डालूंगी जो है ना 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया लेमन जूस। और इसमें जो है ना 1 टेबल स्पून के करीब जो है ना इसमें मैं डालूंगी तो वाइट तिल। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और जब वो ग्रिल होता है या आप इसका बारबेक्यू करते हैं या स्टीम करते हैं तो इतना अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और स्पेशली इस पे जो तिल लगे होते हैं ना उसकी लुक ही चेंज हो जाती है। तो इसकी मैं अच्छी तरह से मैरिनेशन कर लूँगी। तो इसमें जो है स्पाइसेस आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इतने स्पाइसेस नहीं थे डाले, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप इसमें और डालना चाहते हैं स्पाइसेस तो आप इसमें हरी मिर्चें जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। अब आ गया थर्ड वाला। ये मैंने बोन्स के साथ लिया था। तो ये जो हैं ये चिकन के जो विंग्स होते हैं वो मैंने लिए हैं। तो इसमें 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। और 1/2 टेबल स्पून इसमें डालूंगी मैं हनी मस्टर्ड, जो मैंने मैरिनेशन बनाई हुई है वो इसमें ऐड करूंगी। और हाफ़ जो है ना लीमू का रस जो है ना वो इसमें ऐड कर दूंगी। और इसमें लीमू के जो है ना वो बीज नहीं जाने चाहिए। और जैसे कि ये हम जो है येलो टिक्का रेडी कर रहे हैं, उसको कलर देने के लिए आप फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून जो है ना हल्दी पाउडर। हल्दी का बहुत अच्छा जो है ना टेस्ट होता है। 1 टेबल स्पून इसमें डाला है तंदूरी मसाला। और 1/2 टेबल स्पून के करीब जो है ना खुश्क धनिया पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून के अलावा। और जो है सॉल्ट जो है ना थोड़ा सा हम टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। और अब इसमें डाल दूँगी मैं ऑलिव ऑयल 1 टेबल स्पून। आप इसमें जो है वो कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो आप इसमें जो है ना वो उसका मस्टर्ड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड मैरिनेशन भी हो गई रेडी। जिस तरह इन जो मैंने मैरिनेशन रेडी की है, जैसे इन तीनों के कलर डिफरेंट है ऐसे इनका टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो इसकी फुल डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी पूरी रेसिपी की। और जो मैरिनेशन बनाई थी वो भी मैं लिंक में मेंशन कर दूँगी। तो मैरिनेट करके मैंने रख दिया था। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी जो है ना साथ में सिंपल सी जो है ना मैं इसकी सॉस बना लूँ।
और जो है 1 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस ऐड किया है और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करूँगी मायो। बहुत इजी तरीके से और फ़ौरन से ये जो है ना ये सॉस बन जाता है। इसको आप फ़िश और बारबेक्यू और ब्रोस्ट के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। तो 1 टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दिया खुश्क पुदीना। अगर आपके पास फ्रेश है तो अच्छी बात, आप फ्रेश ऐड कर सकते हैं। मेरे पास फ्रेश नहीं था तो मैंने जो है ना इसमें ड्राई ऐड किया है। सॉल्ट मैंने इसमें नहीं ऐड किया क्योंकि ये जो मायो होती है इसमें भी थोड़ा सा सॉल्टी सा होता है और साथ में जो मैंने रेड चिली डाली है उसमें भी विनेगर है तो वो थोड़ा सॉल्टी से, आप टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जो है ना मैं बिल्कुल वो थिक सी जो है ना वो लस्सी ऐड कर दूँगी। तो मैं मोस्टली जो है ना सॉस बनाती हूँ ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे जो लस्सी मिलती है बहुत ज़्यादा थिक होती है। आप जो है ना वो दही भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दही को अच्छी तरह से आपने ऐसे बीट करके बनाना है। और ये ज़बरदस्त सी जो है ना हमारी सॉस हो गई है रेडी। तो मैरिनेशन भी हो गई थी कंप्लीट और मैंने जो है ना वो सारी चीज़ें निकाल के रख दी थी, क्योंकि आज हमने बारबेक्यू करना था रूफ टॉप पे। जैसे कि आज ही मोहम्मद की डिमांड है तो वही करना पड़ेगा। तो इतनी देर में मैंने सोचा कि मैं रोज़ टी बना लेती हूँ। ये जो मेरी सबसे फेवरेट टी है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जी मैंने इसकी रेसिपी भी आपके साथ मैंने शेयर की हुई है, तो मैं दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने पानी ले लिया, शुगर मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से रखा है, शुगर मैं कम रखती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूँगी अर्के गुलाब, और पानी को जो है ना हमने उबाल आने देना है। और ये जो है ना ये गुलाब की ड्राई कलियाँ हैं, फूल भी, पत्तियाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये अरब में बहुत ज़्यादा ये चाय पी जाती है और जितने भी अरब की कंट्री हैं ये जो हर्ब्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो साथ में ये जी हैं हिबिस्कस फ्लावर्स जो होते हैं, ये हिबिस्कस फ्लावर्स की जो है ना ड्राई जो है ना वो पत्तियाँ हैं। तो इसको यहाँ पे करकदे भी बोला जाता है, और ये पता है ये अरब वाले हर्ब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और सेहतमंद और जो है ना ताकत वाली चीज़ें ये इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे कंट्री में ये चीज़ें जो है ना ये हर तरह की हमें चीज़ें ये मिलती हैं, फ़्रेश मिलती हैं, लेकिन हमें उनका यूज़ करना नहीं आता और हम उनको वेस्ट समझते हैं। और ये देखें कि कैसी कैसी चीज़ों को वो इस्तेमाल में लाते हैं। तो थोड़ा सा जो है ना मैं फ्लेवर के लिए इसमें सौंफ ऐड कर दूँगी, और आपकी मर्ज़ी, आप हरी इलायची भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सौंफ मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड किया, जैसे कि अब विंटर है, थोड़ा सा ये गले में हराश हो जाती है, कफ़ और ये ड्राइनेस के लिए बहुत बेस्ट है। तो ये मैंने डाल दिया और फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया। गर्म पानी के अंदर मैंने इसको डालना है और 10 मिनट के लिए मैंने इसको रखा है। और देखें इतना प्यारा सा कलर जो है ना, बहुत ही प्यारा सा कलर आता है और खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त। जब आप पीते हैं ना, पीने के बाद से फ़ील होता है कि आपने कुछ चीज़ पी है। और ये जो रोज़ टी है ना, ये आपके कलर को भी फेयर करती है और वेट को भी मेंटेन रखती है। और यहाँ पे जी मैंने जो ग्रीन टिक्का मैरिनेट करके रखा था प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च के साथ, जो है ना मैं ऐसे इसको स्कीवर्स पे लगा लिया है। तो आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी वेजिटेबल साथ में लगा सकते हैं। तो अभी हम आ गए थे ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कोयले जो है ना वो जलने के लिए रखे हुए थे। और देखें जी यहाँ पे कोयले कैसे जलाए जा रहे हैं, कि वो एसी का यहाँ पे पड़ा हुआ है फ़ैन, तो उसके सामने हमने रख दिया ताकि वो आराम से ही जो है ना वो जलते रहें। क्योंकि ऊपर स्पेस बिल्कुल कम है, एक दूसरी साइड पे है बिल्डिंग के, तो वो बिल्कुल क्लोज़ है और एक इस एरिया में है। तो मोहम्मद तो बहुत एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वो ऐसे फ़र्स्ट टाइम आए, 1-2 बार पहले आते रहे, लेकिन आज वो आए तो उनकी जो है ना शरारतें नहीं थी वो ख़त्म हो रही, कभी इधर कभी उधर, आराम से तो वो बैठ नहीं थे रहे। तो यहाँ पे जी जो सबसे पहले जो ग्रीन वाले थे ना, वो मैंने यहाँ पे रखना स्टार्ट किया। तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही थी, तो हमने तो बहुत एंजॉय किया, क्योंकि अब वेदर चेंज हो रहा है, बारबेक्यूज़ हो रहे हैं और पार्टीज़ हो रही हैं। तो बस ये आज मोहम्मद ने ना हमें सरप्राइज़ पार्टी करवाने पे जो है ना वो हमें इंसिस्ट किया है, क्योंकि मैं मोस्टली जो है ना घर के अंदर ही मैं बना लेती हूँ टिक्का, स्टीम वगैरह और ऐसे। तो ऐसे जो है ना पार्टी जो होती हैं वो तो जब हम पाकिस्तान जाते हैं तब से ही पार्टी हमारी होती हैं। ये टिक्का पार्टी होगी, बारबेक्यू। और साथ साथ जो है बारबेक्यू रेडी हो रहे थे और साथ साथ में गर्मा गर्म एंजॉय किए जा रहे थे। और बारबेक्यू का ज़्यादा मज़ा तभी आता है कि जब गर्मा गर्म जो है ना वो फ्रेश बन रहे हों और साथ खा रहे हों, तो उसका क्या ही बात है।
और ये थी आज की हमारी छोटी सी जो है तिक्का पार्टी, विंटर की पहली तिक्का पार्टी। तो आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।